नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? आपके पास ऑप्शंस में है क ग, छ झ, थ ध, फ भ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क और ग अल्पप्राण वर्ण है। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और साथ में आपने याद रखना है कि य, र, ल, व और सभी स्वर जो है वो अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? आपके पास ऑप्शंस में है घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, ह्रस्व वर्ण या दीर्घ स्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और आपने याद रखना है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 मानी जाती है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, ठीक है, उ और री। ये चारों स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके पास ऑप्शंस में है आगामी, आगमी, अगमी या आगामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आगामी शुद्ध शब्द है, बाकी ये तीनों शब्द अशुद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है रवि, हिमालय, गंगा, आदमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है ये? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 3, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, दूसरा होगा आपका कर्मवाच्य, और तीसरा है आपका भाववाच्य। ठीक है, ये वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है, वह बड़ा भाई सचिन है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा, वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वाक्य दिया गया है आपके पास, वह बड़ा भाई सचिन है। किस सर्वनाम का उदाहरण है ये? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे वह शब्द आया है तो आपने ध्यान रखना है कि वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, राकेश बहुत बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? आपके पास ऑप्शंस में है राकेश, बहादुर, बहुत, है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। बहादुर तो विशेषण है। आपने याद रखना है कि विशेषण और विशेष्य जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष्य पूछा गया था, तो विशेष्य क्या है? राकेश। विशेष्य क्या होता है?
जो संज्ञा और सर्वनाम की जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राकेश, तो राकेश क्या है यहाँ पे? विशेष्य। और बहादुर क्या है? विशेषण। बिल्कुल सही। और बहुत प्रविशेषण। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। राकेश क्या है? विशेष्य। और फिर है आपके पास बहादुर। बहादुर क्या है? विशेषण। राकेश की विशेषता बताई गई है तो विशेषण हो गया। और बहुत क्या है? प्रविशेषण। ठीक है, क्या है? बहुत है आपका प्रविशेषण। और है क्या है? सहायक क्रिया। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, पुराण शब्द का विशेषण है। आपके पास ऑप्शंस में है धार्मिक, पुराना, पुराणिक या पौराणिक। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। पुराण शब्द का विशेषण होगा पौराणिक। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुने सुने आवे हासी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आपके पास ऑप्शंस में है विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या उपमा। तो इसका सही उत्तर होगा पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विशेषोक्ति अलंकार है इसमें। ठीक है, और आपने याद रखना है कि विशेषोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहां पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो। ठीक है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। पानी विच मीन प्यासी, मीन मतलब मछली, पानी के बीच भी मछली जो है वो प्यासी है। तो मुझे यह सुनकर हंसी आ रही है। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो है वो कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। जहां पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद ही अपना उत्तर देना। बताइए सदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन नंद, सदाधन नंद, सदधन आनंद या सतधन आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सतधन आनंद। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और अगर हो सके तो उनके नाम भी बताना, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विजातीय शब्द को चुनिए। आपके पास ऑप्शंस में है गंगा, कैलाश, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए निम्न में से विजातीय शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैलाश विजातीय शब्द है। कैलाश कैसा है? एक पर्वत का नाम है, जबकि ये तीनों नाम किसके हैं? नदियों के नाम है। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, सीता किताब पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? आपके पास ऑप्शंस में है भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, अभी हमने पढ़ा था कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब आपके पास एक वाक्य दिया गया है कि सीता किताब पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्तृवाच्य का उदाहरण है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध बोधक शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है इधर, ऊपर, थोड़ा,
तरफ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए निम्न में से कौन सा संबंध बोधक शब्द है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तरफ शब्द जो है वो संबंध बोधक शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? कौन सा शब्द रेखांकित किया गया है? धीरे धीरे। तो आपको बताना है कि धीरे धीरे शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्रिया की, लिखने की विशेषता बता रहा है ना, धीरे धीरे। तो क्या हुआ? ये क्रिया विशेषण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, अजय का अर्थ है, आपके पास ऑप्शंस में है जिसे जाना जा सके, जिसे जीता जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए अजय शब्द का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, जिसे जीता ना जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके पास ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है उद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक या औद्योगिक। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, शुद्ध शब्द कौन सा है? औद्योगिक, ऐसे लिखा जाता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है बुरी आदत का शिकार होना, बहुत करीब होना, झूठा दिखावा करना या रोब डालना। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, झूठा दिखावा करना। हमारा अगला प्रश्न है, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शंस में है अव, आग, आ, अ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इन वाक्यों में से आपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आप लोग वाक्य को ध्यान से देखिए, आपके पास वाक्य दिए गए हैं, हाथी के द्वारा पेड़ गिराया गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, सुधरती होगा यहाँ पे। शिकारी के तीर से बाघ मरा, वह घर से बाहर गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह घर से बाहर गया है। तो यहाँ पर जो है से शब्द, ये क्या है? से कारक जो है वो आपादान कारक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है कुरंग, वाजी, शार्दुल या तरुण। तो इसका सही उत्तर होगा, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तुरंग वाजी। वाजी मतलब घोड़ा, अश्व है। ठीक है, तुरंग वाजी, घोड़ा, अश्व, याद रखना है आपने, ये सभी जो है वो तुरंग के पर्यायवाची शब्द हैं। और कुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है?
हिरण का, बिल्कुल सही। कुरंग जो है वो हिरण का है, हिरण मृग। और शार्दुल, शार्दुल का पर्यायवाची है शेर, मृगराज। ठीक है। और तरुण, युवक, युवा। ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है, प्लीज़ उस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य देना। क्या प्रश्न पूछा है मैंने कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और अगर हो सके तो साथ में उनके नाम भी लिखकर मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।